हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 चैप्टर 3 मैट्रिक्स की मिसलेनियस एक्सरसाइज को, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है। इफ ए एंड बी आर द सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन प्रूव दैट ए बी माइनस बी ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब भाई हमें यहाँ पे ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स दे रखी हैं, जिसकी हेल्प से हमें ए बी माइनस बी ए को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करना है। अब सबसे पहले इस क्वेश्चन का कंसेप्ट समझेंगे, देन इस क्वेश्चन को बिल्कुल हलवा बना लेंगे। देखो सबसे पहले क्या दे रखा है, ए और बी हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स दे रखी हैं। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब क्या है? अगर मैं इन दोनों मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करूंगा तो यही मैट्रिक्स मुझे वापस मिल जाएंगी। इसका मतलब क्या है, देखो क्या लिखेंगे, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक देन क्या होगा, ए का ट्रांसपोज हमें क्या देगा, ए मैट्रिक्स देगा, और बी का ट्रांसपोज हमें क्या देगा, बी मैट्रिक्स देगा। अब हमें ए बी माइनस बी ए को क्या प्रूव करना है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करना है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, टू प्रूव हमें ए बी माइनस बी ए को स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है। स्क्यू सिमेट्रिक मतलब अगर मैं इसका ट्रांसपोज करूंगा तो किसके इक्वल आएगा, माइनस ऑफ ए बी माइनस बी ए। ये चीज हमें प्रूव करनी है। कंसेप्ट क्लियर हो गया, क्या चीज हमें प्रूव करनी है। अब इसके सॉल्यूशन के ऊपर चलते हैं, ध्यान से देखो सॉल्यूशन, देखो कैसे करेंगे। हमें क्या लेके चलना है, ए बी माइनस बी ए, इसके ट्रांसपोज को माइनस ऑफ ए बी माइनस बी ए प्रूव करना है, तभी हम इसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कह सकते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सेपरेट करके लिख लो। तो क्या लिख देंगे इसको, ए बी का ट्रांसपोज माइनस में बी ए का ट्रांसपोज, ऐसे लिख सकता हूं इसको। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है कि ए बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है भाई, अगर ओपन करते हैं तो इसको बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। मैट्रिक्स रिवर्स हो जाती है, आगे वाली पीछे, पीछे वाली आगे मैट्रिक्स आ जाएगी। तो देखो यहां पे ए बी का ट्रांसपोज को ओपन करेंगे तो क्या होगा, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। फिर माइनस में बी ए का ट्रांसपोज को अगर मैं ओपन करूंगा तो क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। क्लियर बात, इस फॉर्मूले का यूज करते हुए। अब यहां पे ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, हमारे पास ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल है, ए के। बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल है, बी के, क्योंकि ये दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स थी। तो यहां पे इसको लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो यहां पे क्या लिखेंगे, बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। बी ट्रांसपोज को क्या लिख दूंगा मैं, बी मैट्रिक्स, ए ट्रांसपोज को ए मैट्रिक्स, माइनस में ए ट्रांसपोज को ए मैट्रिक्स, बी ट्रांसपोज को बी मैट्रिक्स। इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लेता हूं, माइनस बाहर लूंगा तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का। तो ये क्या हो गया हमारा, ए बी, ये पीछे चला जाएगा माइनस का बी ए। अब ध्यान से देखो, मुझे क्या प्रूव करना था, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए बी माइनस बी ए प्रूव करना था। वही आ गया या नहीं आ गया? तो यहां पे क्या लिख देंगे हम, सो दैट ए बी माइनस बी ए is a skew symmetric matrix, is a skew symmetric matrix। यही चीज हमने प्रूव करनी थी। तो यहां पे क्या लिखा जाएगा, हैंस प्रूव। क्लियर हो गया क्वेश्चन, समझ में आ गया होगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा। तो ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए बी माइनस बी ए के इक्वल आ गया। ठीक है, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। सेकेंड क्वेश्चन क्या दे रखा है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारा सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का कंसेप्ट समझ में आ जाएगा अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो। देखो क्या दे रखा है, शो दैट द मैट्रिक्स बी डैश ए बी इज ए सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग एज ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। देखो बच्चों क्या कहा है उसने, अगर ए आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो तो हमें दिखाना है कि बी डैश ए बी जो है वो भी सिमेट्रिक है। अगर ए मैट्रिक्स को आप स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लेके चलते हैं तो हमें दिखाना है कि बी डैश ए बी जो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो यहां पे दो केस बनेंगे। हमारा सबसे पहला केस क्या लेके चलेंगे हम, केस फर्स्ट ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सबसे पहले सिमेट्रिक लेके चलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर हमारी ए जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसका मतलब ए का ट्रांसपोज हमारा किसके इक्वल होगा प्यारे बच्चों, ए के इक्वल होगा। अब यहां पे ध्यान से देखो, हमें क्या करना है, बी डैश ए बी को सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करना है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, टू प्रूव बी डैश ए बी का ट्रांसपोज हमारा किसके इक्वल आना चाहिए, बी डैश
ए बी के इक्वल ही आना चाहिए, ये चीज कह रखी है उसने। तो देख लेते हैं भाई क्या आएगा, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बी डैश ए बी के ट्रांसपोज को सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। अगर मेरे पास एलिमेंट दे रखे हैं ए बी का ट्रांसपोज, तो वो किसके इक्वल होता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के इक्वल होता है या नहीं होता है। अब मैं क्या करता हूं, यहां पे इसका पेयर बना लेता हूं। एक एलिमेंट तो बी ट्रांसपोज मान लिया, दूसरा एलिमेंट मैंने ए बी मान लिया। तो इसको कैसे लिखूंगा बच्चों में, ए बी का ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ऐसे ही लिखा जाएगा। एक बार दोबारा ध्यान से देखो, अगर मेरे पास इस तरीके से दो मैट्रिक्स हैं, ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स, उसका अगर मैं ट्रांसपोज करता हूं तो वो किसके इक्वल होता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। यहां पे मेरे पास तीन मैट्रिक्स इकट्ठी थी, उसको मैंने क्या किया, बी ट्रांसपोज को तो अलग से ए मान लिया, ए बी को मैंने इकट्ठा लिख लिया। इसके ट्रांसपोज को ओपन करेंगे तो आगे क्या आएगा, ए बी का ट्रांसपोज, पीछे क्या आएगा, बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। क्लियर बात हो गई। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, ए बी के ट्रांसपोज को मैं दोबारा क्या लिख सकता हूं, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, और बी डैश का डैश है, ट्रांसपोज का अगर दोबारा ट्रांसपोज होगा तो क्या होएगा, बी मैट्रिक्स आएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करो, ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है, ए के इक्वल, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो यहां पे क्या लिखेंगे, बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, बी ट्रांसपोज तो एज इट इज, ए ट्रांसपोज की जगह मैं ए लिख दूंगा, इनटू में बी लिख दूंगा। अब ध्यान से देखो, जो चीज हमने प्रूव की थी वो प्रूव हो गई या नहीं होगी। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, हेंस प्रूव्ड सो दैट ए इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक देन बी डैश ए बी इज आल्सो सिमेट्रिक, आल्सो सिमेट्रिक। पहली चीज प्रूव हो गई या नहीं हो गई, क्लियर बात है। अब सेकंड केस में हमें क्या करना है, केस सेकंड देखो, एक मैट्रिक्स को हमें क्या लेके चलना है प्यारे बच्चों, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लेके चलना है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, एज ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, अगर ए को मैं स्क्यू सिमेट्रिक लेता हूं तो इसका ट्रांसपोज जो होगा वो माइनस ऑफ ए के इक्वल होगा, होगा या नहीं होगा। अब यहां पे टू प्रूव देख लो, हमें क्या प्रूव करना है, अगर ए का ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल है तो हमारी जो बी डैश ए बी है ये हमारी स्क्यू सिमेट्रिक होनी चाहिए। इसका मतलब इसका ट्रांसपोज माइनस ऑफ बी डैश ए बी के इक्वल आना चाहिए, ये चीज हमें प्रूव करनी है। तो भाई इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ध्यान से देखो, बी डैश ए बी का ट्रांसपोज है, इसको फिर हम क्या करते हैं, पेयर की फॉर्म में ले लेते हैं, इसको अलग एलिमेंट मान लेते हैं, इसको अलग एलिमेंट मान लेते हैं। अब इसके ट्रांसपोज को ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी का ट्रांसपोज, और इनटू में क्या आ जाएगा, बी डैश का डैश। आगे देखो, ए बी के ट्रांसपोज को सिंप्लीफाई करेंगे तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, और ये क्या हो जाएगा, मेरा बी मैट्रिक्स आ जाएगी। अब यहां पे देखो, इसको इक्वेशन नंबर 2 मानते हैं, तो बाय यूजिंग इक्वेशन 2, बाय यूजिंग इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, बी डैश तो एज इट इज, ए डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस ए, क्योंकि ए जो है हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ये माइनस ए हो गया इंटू बी हो गया। माइनस को बाहर लेके आएंगे तो माइनस बी डैश ए बी आ गया, यही चीज तो हमने प्रूव करनी थी। तो यहां पे क्या हो गया, एज ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक देन बी डैश ए बी is also skew symmetric, is also skew symmetric। यही चीज तो हमें प्रूव करनी थी, बस इसको क्या लिख देंगे अब, hence proved। समझ में आ गया क्वेश्चन, कंसेप्ट था बस इसके अंदर कि अगर हमारी कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो उसका ट्रांसपोज एज इट इज वही मैट्रिक्स आ जाता है, अगर कोई मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है तो उसका ट्रांसपोज माइनस ऑफ दैट मैट्रिक्स आता है। यही चीज यहां पे प्रूव करनी थी। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 2। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड इफ द मैट्रिक्स सेटिस्फाई द इक्वेशन ए ट्रांसपोज इनटू ए इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हमें ए मैट्रिक्स दे रखी है, हमें ए ट्रांसपोज के साथ इसकी प्रोडक्ट करनी है और जिसको हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल मानना है। फिर हमें एक्स वाई और जेड वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे भाई, सबसे पहले देखो हमें रिलेशन क्या दे रखा है, यहां पे
गिवन क्या है हमें, रिलेशन ए ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब ए मैट्रिक्स हमें दे रखी है तो हमें सबसे पहले ए ट्रांसपोज फाइंड आउट करना पड़ेगा। इसका मतलब रो की कॉलम, कॉलम की रो बना लेंगे। ये फर्स्ट रो है तो इसको फर्स्ट कॉलम बना लो, 0 2y z। सेकेंड रो है, इसको सेकेंड कॉलम बना लेंगे, x y माइनस जेड। फिर हम इसको कैसे लिखेंगे, x माइनस वाई और z। ए ट्रांसपोज आ गया। अब यहां देखो पहले हमारी मैट्रिक्स कौन सी है, ए ट्रांसपोज वाली। फिर सेकंड मैट्रिक्स क्या है, ए मैट्रिक्स। तो आगे ए ट्रांसपोज लिखेंगे, फिर ए मैट्रिक्स लिखेंगे, फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखो बच्चों यहां पे क्या आएगा मेरे पास, सबसे पहले मैंने क्या लिखा, ए ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स 0 x x 2y y माइनस वाई z माइनस जेड जेड। इसकी प्रोडक्ट किससे करेंगे, ए मैट्रिक्स के साथ, जिसके एलिमेंट है 0 2y z x y माइनस जेड x माइनस वाई और z, जो कि हमें किसके इक्वल लेनी है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगी, यहां पे देखो ये 3x3 की है तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई। अब मेन काम जो आ गया वो आ गया हमारी इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन हमारी रो वाई कॉलम होती है, तो हम यहां पे मल्टीप्लीकेशन देखते हैं क्या निकल के आएगी। सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट की फर्स्ट से की तो हमारी क्या आ गई 0, x की x से की तो प्लस में x स्क्वायर, फिर x की x से की तो फिर क्या आ गया प्लस में x स्क्वायर। फिर इसकी नेक्स्ट वाली एलिमेंट से करो, 0 की 2y से की तो 0, x की y से की तो हमारा क्या आ गया प्लस का xy, फिर x की माइनस y से करेंगे तो माइनस का xy। फिर इस रो की थर्ड कॉलम से करेंगे, 0 की z से करेंगे तो हमारा 0, x की z से की तो माइनस का zx, x की z से की तो प्लस का zx। इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं। फिर हमारे पास क्या दे रखा है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से करेंगे, 2y की 0 से की तो 0, 2y की x से की तो 2xy, फिर सॉरी गलत हो गया भाई, 2y की 0 से की तो 0, y की x से करेंगे तो xy, फिर माइनस y की x से करेंगे तो माइनस का xy, 2y की 2y से करेंगे तो क्या हो गया 4y स्क्वायर, फिर y की y से करेंगे तो प्लस y, और माइनस y से माइनस y की करेंगे तो क्या हो गया, y की y से y स्क्वायर, माइनस y की माइनस y से करेंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा मेरे पास प्लस का y स्क्वायर। फिर 2y की z से करो बच्चों 2yz, फिर y की माइनस z से माइनस का yz, फिर माइनस y की z से माइनस का yz। ठीक है, फिर z की 0 से की तो 0, माइनस z की x से की तो माइनस का zx, z की x से की तो प्लस का zx। फर्स्ट एलिमेंट की फर्स्ट से, सेकंड की सेकंड से, थर्ड की थर्ड से, इस प्रकार से प्रोडक्ट लेके चलनी है। फिर z की 2y से करेंगे तो 2yz, माइनस z की y से करेंगे तो माइनस का yz, फिर z की माइनस y से फिर माइनस yz, फिर z की z से करेंगे तो z स्क्वायर, माइनस z की माइनस z से प्लस का z स्क्वायर, फिर z की z से z स्क्वायर, इक्वल टू किसके, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1 के। क्लियर बात हो गई। अब इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, ध्यान से देखना कैसे, एक्स स्क्वायर क्या हो गया 2x स्क्वायर, एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, zx से zx कट गया, तो यहां पे 0 0 आ गया। नेक्स्ट पे आ जाओ, एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, 4y स्क्वायर में y स्क्वायर ऐड करेंगे तो कितना हो गया बच्चों, ये 0, ये 6y स्क्वायर। यहां पे 2yz में से yz गया और yz गया तो ये भी 0 आ गया। इधर आ जाओ, zx से zx कट गया 0 आ गया, 2yz में से yz गया फिर yz गया तो ये भी 0 आ गया। यहां पे z स्क्वायर को ऐड करेंगे तो 3z स्क्वायर, इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। क्लियर हो गई बात। अब यहां पे देखो बच्चों, आपको पता भी लग जाएगा आपकी प्रोडक्ट ठीक आई है या नहीं आई है। यहां पे देखो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 0 0 है, यहां पे 0 0 0 0 0 0। बस हमारा जो डायगोनल है, यहां पे 1 1 मैट्रिक्स थी, यहां पे हमारे एलिमेंट्स आए हैं। अब यहां पे हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे, यहां पे ऑन कंपेयर, यहीं पे कर लेते हैं, ऑन कंपेयर क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर इक्वल टू 1, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया 1/2, और x इज इक्वल टू क्या आएगा, स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, अंडर रूट 1/2 प्लस माइनस वैल्यू ली जाएगी। मतलब क्या आ गया, यहां पे प्लस माइनस 1/√2 वैल्यू आ गई, किसकी, x की।
सिमिलरली y की निकाल लेंगे, 6y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया 1, y स्क्वायर इज इक्वल टू 1/6 और y इज इक्वल टू क्या हो गया अंडर रूट 1/6, जो की वैल्यू क्या होंगी प्लस माइनस, क्योंकि किसी का रूट निकालते हैं तो प्लस माइनस दोनों वैल्यू होती हैं। तो y इज इक्वल टू क्या आ गया प्लस माइनस 1/√6 आ गया। ठीक है, फिर हमें z की वैल्यू निकालनी है, तो क्या हो गया 3z स्क्वायर इक्वल टू 1, z स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 और z इज इक्वल टू क्या हो गया प्लस माइनस अंडर रूट 1/3 और फाइनल वैल्यू z की क्या आ गई प्लस माइनस 1/√3। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस स्टेप वाइज चलते रहे, क्वेश्चन बिल्कुल हलवा हो जाएगा। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दे रखा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द मल्टीप्लीकेशन ऑफ दीज मैट्रिक्स इक्वल टू 0। हमें यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि अगर हम तीनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करें तो हमारा रिजल्ट 0 के इक्वल आ जाए। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इस मैट्रिक्स की इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा फिर थर्ड मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वल टू 0 कर लेंगे, बस ये काम करना है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करना। ध्यान से देख लो, तो पहले हम क्या करेंगे, यहां पे 1 2 1, इसकी हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 0 2 0 1 1 0 2। इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करते हैं प्यारे बच्चों, देखेंगे क्या आएगी, रो बाय कॉलम यहां पे मल्टीप्लाई होगी तो क्या मैट्रिक्स आएगी, 1 की 1 से मल्टीप्लाई 1, 2 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 4, 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 1, फिर 1 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 2 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 1 की 0 से मल्टीप्लाई 0। ठीक है प्यारे बच्चों, फिर आगे चलो, 1 की 0 से मल्टीप्लाई 0, 2 की 1 से मल्टीप्लाई 2, 1 की 2 से मल्टीप्लाई 2, फिर लास्ट में इसकी मल्टीप्लाई किससे होगी बच्चों 0 2 x से, जो कि हमारी किसके 0 मैट्रिक्स के इक्वल होनी चाहिए, मतलब 0 के इक्वल होनी चाहिए। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, पहले क्या आएगा 4 + 1 + 1 6 हो गया, ये हमारा 2 हो गया, यहां पे 4 हो गया। इसकी हमें प्रोडक्ट किससे करनी है 0 2 x से, इस मैट्रिक्स से। तो यहां भी रो बाय कॉलम मल्टीप्लाई होगी या नहीं होगी, इक्वल टू 0 के है। तो देखो क्या आएगा, 6 की 0 से मल्टीप्लाई क्या हो गई हमारी 0 हो गई, 2 की 2 से मल्टीप्लाई 4 हो गया, फिर 4 की x से मल्टीप्लाई 4x हो गया, इक्वल टू 0। तो यहां पे क्या आया मेरे पास 4 + 4x इक्वल टू 0। कंपेयर कर लो इसको, तो 4 + 4x इक्वल टू 0, 4x इक्वल टू 4 को इधर गए -4, तो x इक्वल टू -4/4, 4 से 4 कट होगा तो क्या आएगा माइनस का 1 आ गया। तो x की वैल्यू जब -1 होगी हमारी यहाँ पे इस मैट्रिक्स के अंदर, तब हमारी इन तीनों मैट्रिक्स की प्रोडक्ट किसके इक्वल आएगी प्यारे बच्चों 0 के इक्वल आएगी। क्लियर बात हो गई, समझ में आ गया क्वेश्चन। ठीक है, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना। क्लास 8th 9th 10th 11th वाले बच्चों की भी वीडियो बना रखी है, नई वीडियो भी बना रहा हूं, तो आपके भाई बहन हो उनको भी प्लीज बताइए, अपने जूनियर्स को भी प्लीज जरूर बताइए। ये एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपकी टीचर की आपसे, तो इतना तो आप कर ही सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दे रखा है शो दैट a² - 5a + 7i इक्वल टू 0 हमें प्रूव करना है, जिसमें हमें ए मैट्रिक्स दे रखी है। तो बच्चों क्वेश्चन पे ध्यान से देखो, हमें क्या शो दैट करना है, a² - 5a + 7 × i इक्वल टू 0 के। सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, a² फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो a² किसके इक्वल होगा मेरा, a और a मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन के। तो भाई a मैट्रिक्स क्या है 3 1 -1 और 2, जिसकी प्रोडक्ट मुझे इसी मैट्रिक्स से करनी है 3 1 -1 और 2 से। तो रो बाय कॉलम यहां पे मल्टीप्लाई होगी, तो देखते हैं क्या रिजल्ट आएगा। 3 की 3 से मल्टीप्लाई 9, 1 की -1 से -1, 3 की 1 से 3, 1 की 2 से 2, -1 की 3 से -3, 2 की -1 से क्या हो जाएगी माइनस का 2 हो जाएगी, -1 की 1 से -1, 2 2 जा 4 हो गई। तो फाइनल वैल्यू क्या आई, 9 में से 1 गया 8 आ गया, 3 और 2 5 आ गया, ये मेरा -5 आ गया, और 4 में से 1 गया मेरा 3 आ गया। तो a² की वैल्यू ये आ गई। अब मुझे क्या करना है, इस वैल्यू को अपनी गिवन इक्वेशन में पुट करना है बच्चों, और सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले क्या है हमारे पास, a² - 5a + 7i इक्वल टू 0। तो देखो भाई पुट करेंगे, यहां पे a² की वैल्यू क्या हो जाएगी
8 5 -5 और 3, फिर -5 इंटू ए मैट्रिक्स क्या है 3 1 -1 2, ये गिवन थी वो पुट कर ली। फिर प्लस में 7 इंटू आई का मतलब क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, 2/2 की मैट्रिक्स चल रही है तो वो भी हम 2/2 की लेंगे, ये 0 और ये 1 इक्वल टू 0 के। क्लियर बात, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सिंप्लीफाई कर लें अब इसको, देखो अब यहां पे हमारे पास क्या आ गया 8 5 -5 और 3, -5 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों प्लस का साइन, -5 3 जा माइनस का 15, -5 माइनस माइनस प्लस का 5, 5 2 जा माइनस का 10, 7 के अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 7 1 जा 7 0 0 7। अब इनको देखो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में ऐड कर लेंगे, 7 और 8 15, 15 में से 15 गया 0, 5 में से 5 गया 0, 5 में से 5 गया 0, 7 और 3 10, 10 में से 10 गया 0। फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ ही ऐड करेंगे, सेकंड वाले को सेकंड के साथ ही ऐड करेंगे, ये चीज आपको ध्यान देनी है। तो लेफ्ट साइड में क्या आ गया मेरे पास 0 मैट्रिक्स आ गई, और राइट साइड भी क्या थी 0 के इक्वली प्रूव करनी थी, तो यहां पे क्या लिख देंगे हम लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या आ गया प्यारे बच्चों राइट हैंड साइड के, हैंस प्रूव्ड। ऐसे क्वेश्चन करना है, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन लगा होगा, ऐसे ही हलवे बनाएंगे क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें फिर से 3 मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन दे रखी है जो कि 0 के इक्वल है, जिसमें हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करेंगे, फिर थर्ड मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई, और उसको 0 के इक्वल पुट करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहां पे सबसे पहले हम किसकी मल्टीप्लाई करेंगे x -5 -1 की, कौन सी मैट्रिक्स 1 0 2 0 2 1 2 0 3, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। पहले आगे वाली दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखते हैं भाई क्या आता है हमारे पास। x की 1 से मल्टीप्लाई की x, -5 की 0 से प्लस में 0, -1 की 2 से माइनस का 2, फिर x की 0 से करेंगे तो 0, -5 की 2 से करेंगे माइनस का 10, -1 की 0 से की तो 0। क्लियर बात है। फिर x की 2 से करेंगे तो 2x, -5 की 1 से करेंगे तो माइनस का 5, -1 की 3 से करेंगे तो माइनस का 3, ये आ गया। अब इसकी प्रोडक्ट हमें किससे करनी है भाई, नेक्स्ट मैट्रिक्स x 4 1 से, जो कि हमारी 0 के इक्वल है। इसको सिंप्लीफाई कर लो पहले, देखो क्या आएगा, x -2 हो गया, फिर यहां पे -10 हो गया, और ये हमारे पास क्या हो गया 2x -8 हो गया। इसकी प्रोडक्ट करेंगे हम x 4 1 से इक्वल टू 0 के। ठीक है, अब इसकी हम रो बाय कॉलम मल्टीप्लाई करने वाले हैं, तो x -2 की x से मल्टीप्लाई होगी तो x इंटू x -2, फिर -10 की 4 से होगी तो यहां पे क्या हो जाएगा -10 4 जा 40, फिर 2x -8 की 1 से करेंगे तो प्लस का 2x -8 इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई कर लो इसको, तो क्या आएगा यहां पे x की x से मल्टीप्लाई x² -2x -40 प्लस 2x -8 इक्वल टू किसके 0 के। क्लियर बात है, यहां पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे आगे, तो यहां पे x² 2x से 2x कट गया, -40 और -8 क्या हो गया -48 इक्वल टू 0। ठीक है, तो x² -48 इक्वल टू 0 करेंगे तो x² इक्वल टू क्या आ गया 48 के, और x इक्वल टू क्या आ गया √48। अब बच्चों 48 को मैं क्या लिख सकता हूं, x इक्वल टू 16 × 3 लिख सकता हूं। अब रूट कर रहे हैं तो प्लस माइनस वैल्यू ले लेंगे, तो x इक्वल टू क्या आ गया +-16, रूट से बाहर आएगा तो 4 बाहर, अंदर रह गया √3। तो ये हमारे पास x की वैल्यू होगी, प्लस का 4√3 भी हो सकती है और माइनस का 4√3 भी हो सकती है। दोनों पॉसिबल वैल्यू हैं। अगर हम यहां पे पुट करेंगे इस मैट्रिक्स के अंदर, तो इन तीनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई हमेशा 0 के इक्वल आएगी। ये चीज आपको करनी थी। समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 6 भी। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रखा है, ध्यान से देखना। वर्ड प्रॉब्लम की फॉर्म में मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। कैसे करते हैं बिल्कुल इजी बताऊंगा, ध्यान से देखना बस। ए मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस 3 प्रोडक्ट्स XYZ which he sell in 2 markets. Annual sales are indicated below. यहां पे क्या कह रखा है भाई, एक मैन्युफैक्चरर है जो XY और Z प्रोडक्ट बनाता है और उनको 2 मार्केट्स में बेचता है, जिसके यहां पे रेट्स हमें दे रखे हैं, ये प्रोडक्ट दे रखे हैं।
फर्स्ट मार्केट में वो कितने प्रोडक्ट बेचता है, 10,000, 2,000 और 18,000। फिर ये एक्स वाले हैं, ये वाई वाले हैं और ये जेड वाले हैं। सेकंड मार्केट में क्या करता है वो, एक्स वाले 6,000 बेचता है, वाई वाले 20,000 बेचता है, जेड वाले 8,000 बेचता है। तो हमें यहां पे क्या करना है बच्चों, मैट्रिक्स अलजेब्रा का यूज करते हुए टोटल रिवेन्यू फाइंड आउट करना है कि उसको कितनी इनकम हुई। जिसमें उसने क्या दे रखा है, फर्स्ट केस में एक यूनिट सेल का प्राइस दे रखा है एक्स का, वाई का, जेड का। एक्स का रेट क्या है, ₹2.50, वाई का ₹1.50 और जेड को वो बेचता है ₹1 में। तो हमें टोटल रिवेन्यू फाइंड आउट करना है दोनों मार्केट्स का। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट वाले पार्ट की। यहां पे सबसे पहले फर्स्ट मार्केट में सेल करेगा इन फर्स्ट मार्केट, इन फर्स्ट मार्केट। अब ध्यान से सुनो, कंसेप्ट समझो। मान लो भाई आप कोई प्रोडक्शन करते हैं, पेन बनाते हैं। मान लो आपने एक पेन का रुपये लिख दिया भाई, ₹5 का पेन है। आपने 10 पेन बना दिए तो टोटल क्या होगा, 10 × 5, ऐसे ही तो ₹50 के हो गए ना टोटल, ऐसे ही करेंगे। तो यहां पे देखो, एक जो एक्स यूनिट है उसका प्राइस कितना है, ₹2.50। वो सेल कितनी करता है फर्स्ट मार्केट में, 10,000। तो हमें क्या करना है, 10,000 की 2.50 से मल्टीप्लाई करनी है, तभी तो हमारा जो एक्स है, एक्स प्रोडक्ट है, उसका रिवेन्यू जनरेट होगा। फिर वाई वाले की करनी है, फिर जेड वाले की करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो ये पर यूनिट कॉस्ट दे रखी है ना, या तो इसको रो मान लो, या जो हमारे पास टोटल प्रोडक्ट है इसको रो मान लो। एक को रो मान लेंगे, एक को कॉलम मान लेंगे, क्योंकि हमारी मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई रो बाय कॉलम होती है। ठीक है, तो इन फर्स्ट मार्केट क्या हो जाएगा, हमारी ये क्या है, प्रोडक्ट्स। फर्स्ट में कितने सेल करता है, 10,000, फिर 2,000, फिर 18,000। अब कॉस्ट पर यूनिट क्या है, एक्स वाले की कॉस्ट क्या है, ₹2.50, वाई वाले की क्या है, ₹1.50 और जेड वाले को बेचता है ₹1 का। तो रो बाय कॉलम यहां पे मल्टीप्लाई होगी, तो देखो क्या आएगी, 10,000 की 2.50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया बच्चों, 25,000। फिर प्लस में 2,000 की 1.50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3,000, 18,000 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18,000। तो टोटल रिवेन्यू कितना आ गया, इन दोनों को, तीनों को ऐड करेंगे तो 46,000 रुपीज जो है वो रिवेन्यू जनरेट हो गया हमारा, किससे, एक्स, वाई, जेड और तीनों प्रोडक्ट से। अब सेकंड केस के अंदर क्या है, सेकंड मार्केट, इन सेकंड मार्केट। सेकंड मार्केट के अंदर क्या करता है बच्चों, वो फर्स्ट वाली जो एक्स वाली यूनिट है उसकी कितनी यूनिट्स बेचता है, 6,000। वाई वाले जो है उसकी 20 यूनिट्स बेच देता है, और जेड वाले की 8,000 यूनिट बेचता है। कॉस्ट क्या रहेगी एक्स वाले की, ₹2.50 और वाई वाले की ₹1.50, जेड वाले की ₹1। इसकी भी हम क्या करेंगे, रो बाय कॉलम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 6,000 की 2.50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15,000 आ गया, 20,000 की 1.50 से करेंगे तो 30,000 आ गया, 8,000 की 1 से करेंगे तो 8,000 आ गया। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल, तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आ गया, 53,000। अब यहां पे देखो, फर्स्ट मार्केट में तो 46,000 के बेचे हैं, सेकंड मार्केट में उसने 53,000 के बेचे हैं। यही चीज हमें फाइंड आउट करनी थी, टोटल रिवेन्यू फाइंड आउट करना था फर्स्ट केस में। अब सेकंड केस के अंदर ध्यान दो क्या है। सेकंड केस में कह रखा है, इफ द यूनिट कॉस्ट ऑफ द अबव 3 कमोडिटीज आर ₹2, ₹1 एंड 50 पैसा रिस्पेक्टिवली। अब उसने कहा है कि एक्स की रेट जो है वो ₹2 कर दिया, वाई का रेट जो है ₹1 कर दिया, और जेड का रेट जो है वो 50 पैसा कर दिया, रेट घटा दिया उसने। देन फाइंड द ग्रोस प्रॉफिट। तो हमें प्रॉफिट बताना है कि उसको कितना हुआ। ठीक है, तो ग्रोस प्रॉफिट हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों मार्केट्स में अब नए रेट से हमें यहां पे रिवेन्यू जनरेट देखना पड़ेगा। तो यहां पे क्या करेंगे, बी केस में, इन फर्स्ट मार्केट, इन फर्स्ट मार्केट क्या होगा भाई, सबसे पहले देखो फर्स्ट मार्केट में कितने, एक्स की कितनी यूनिट सेल की थी, 10,000, फिर बी की थी 2,000, सी की थी 18,000। फिर इसकी हमें क्या करनी है, प्रोडक्ट करनी है। एक्स की 1 यूनिट का प्राइस ₹2, वाई की 1 यूनिट का प्राइस ₹1 और ये 0.50 पैसा। कर लो भाई, रो की कॉलम वाइज मल्टीप्लाई, देखेंगे क्या आएगा। यहां पे 10,000 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20,000 आ गया, फिर 2,000 की 1 से करेंगे तो 2,000 आ गया, 18,000 की
0.50 से करेंगे तो 18,000 का हाफ कितना हो गया, 9,000 आ गया। तो टोटल इन तीनों को ऐड करेंगे तो कितने रुपीज आ गए, 31,000 रुपीज रेवेन्यू जनरेट हुआ। अब यहां पे ग्रॉस प्रॉफिट देख लो, ग्रॉस प्रॉफिट पहली वाली मार्केट में कितने रुपए के सेल हुए थे भाई, 46,000 के। अब यहां पे कितने के सेल हो रहे हैं, 31,000 के। तो 46,000 माइनस 31,000 करेंगे तो कितना हुआ, 15,000 रुपए ज्यादा का प्रॉफिट हो रहा था फर्स्ट मार्केट के अंदर, जब ए वाला केस से अगर हम पर यूनिट जो है सेल कर रहे हैं। तो फिर हम इसका सेकंड केस देखेंगे। इन सेकंड मार्केट क्या हो जाएगा, यूनिट्स हमारी क्या क्या है, ध्यान से देखो, 6,000, फिर सेकंड क्या है 20,000, और फिर है 8,000, और कॉस्ट क्या है, नई वाली कॉस्ट 2 रुपीज, 1 रुपीज और 50 पैसा। अब देखते हैं कितना रिवेन्यू जनरेट होगा यहाँ पे। 6,000 की 2 से मल्टीप्लाई की तो बच्चों 12,000, 20,000 की 1 से 20,000, 8,000 की 0.50 से करेंगे तो ये 4,000, हाफ हो गया। टोटल रिवेन्यू कितना आ गया, इनको ऐड करेंगे तो 36,000 रुपीज आ गया मेरे पास। क्लियर हो गया या नहीं हो गया। अब सेकंड मार्केट में प्रॉफिट देखेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट पहली वाली में कितने से का सेल हो रहा था, 53,000 के, ठीक है, माइनस कर देंगे 36,000, तो यहां पे कितना डिफरेंस आ गया, 17,000 रुपीज का। तो ग्रोस प्रॉफिट इन मार्केट फर्स्ट और सेकंड कितना हुआ, यहां पे 15,000 और 17,000। इस प्रकार से हमें फाइंड आउट करना है। तो भाई जो भी, एक तो आपको पर यूनिट कॉस्ट दे रखी होगी और टोटल क्वांटिटी दे रखी होगी, किसी एक को रो ले लेंगे, किसी एक को कॉलम ले लेंगे। अगर पर यूनिट कॉस्ट को रो ले रहे हैं तो टोटल जो क्वांटिटी है उनको कॉलम ले लो। अगर कॉस्ट को, पर यूनिट कॉस्ट को आपने रो कॉलम ले लिया है तो जो हमारी टोटल यूनिट्स है उनको रो ले लो, आपस में मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। ऐसे करने होते हैं वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखो क्या है। फाइंड द मैट्रिक्स x सो दैट x इंटू दिस मैट्रिक्स इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। हमें x मैट्रिक्स को फाइंड आउट करना है कि इससे प्रोडक्ट करें तो इस मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए। भाई सबसे पहले देखो यहां पे x मैट्रिक्स है हमारी, इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 3 4 5 6 से, तो हमें रिजल्ट मिलना चाहिए क्या, -7 -8 -9 2 4 6। तो सबसे पहले हमें एक्स मैट्रिक्स का ऑर्डर पता होना चाहिए कि भाई एक्स मैट्रिक्स किस ऑर्डर की होगी, ठीक है। ये देखो हमारी किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है भाई, इसमें 2 रो है 3 कॉलम है, तो ये 2/3 की मैट्रिक्स है। ये भी हमारी 2 रोज 3 कॉलम है, ये भी 2/3 की है। अब यहां पे हमारी जो मैट्रिक्स होगी वो किस ऑर्डर की होगी, सबसे पहले तो यहां पे हमारी रोज और कॉलम आपस में मैच होनी चाहिए, तभी हमारी प्रोडक्ट हो सकती है या नहीं हो सकती है, क्लियर बात है। तो यहां पे भाई ये हमारी क्या है, रो, तो इसकी कॉलम हमारी 2 ही होंगी, ये कंफर्म है। फिर जो रिजल्ट आया है यहां पे, ये हमारा 2 है रो, तो यहां पे 2/2 की मैट्रिक्स होगी। देखो कैसे होगी, ध्यान से देखो। अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स है m क्रॉस n की, फिर मेरे पास कोई मैट्रिक्स है दूसरी n क्रॉस p की, अगर मुझे इनकी प्रोडक्ट करनी है तो फर्स्ट वाली की कॉलम सेकंड वाली की रो इक्वल होनी चाहिए। अब यहां पे फर्स्ट वाली की कॉलम सेकंड वाली की रो इक्वल होंगी तभी तो प्रोडक्ट पॉसिबल होगी, तो ये 2 हो गया हमारा। फिर जो इनका रिजल्ट आता है हमारा प्रोडक्ट का, वो क्या होता है, m क्रॉस p आता है, m क्रॉस p। तो इसकी रो और इस वाली की कॉलम हमारी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो यहां पे 2 है तो यहां भी क्या होगा, 2 होगा। समझ में आ रही है ना बात। देखो m जो है वो इसकी रोज के इक्वल होना चाहिए, जो रिजल्ट आएगा उसकी रोज के इक्वल। तो 2 यहां पे है तो 2/2 की मैट्रिक्स हमें x यहां पे फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x मैट्रिक्स को मान लेते हैं, लेट x मैट्रिक्स के एलिमेंट मान लेते हैं हम क्या, a b c d। इसकी प्रोडक्ट किससे करेंगे, 1 2 3 से 4 5 6 से, जो कि हमारी किसके इक्वल होनी चाहिए, -7 -8 -9 2 4 6 के। ये चीज समझाने के लिए थी, ठीक है। अब यहां पे प्रोडक्ट करते हैं बच्चों, a की 1 से मल्टीप्लाई की a, c की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा पास, 4c। फिर हम a की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2a।
5 की C से करेंगे तो 5C, फिर A की 3 से करेंगे तो 3A, 6 की C से करेंगे तो 6C, फिर B की 1 से करेंगे तो B, D की 4 से करेंगे तो 4D, B की 2 से की तो 2B, 5D, फिर B की 3 से की तो 3B, 6 की D से की तो 6D, इक्वल टू किसके, इस मैट्रिक्स के -7 -8 -9 2 4 6। अब हमें क्या करना है, यहां पे इक्वल टू का साइन दे रखा है तो कंपेयर कर सकते हैं हम। तो यहां पे क्या करेंगे, ऑन कंपेयर A प्लस 4C इक्वल टू किसके हो गया प्यारे बच्चों, -7 के। यहां पे दूसरी इक्वेशन को कंपेयर करेंगे 2A प्लस 5C इक्वल टू -8 के। फिर थर्ड वाली को कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 3A प्लस 6C -9 के। ऐसे इनको कंपेयर कर लो, B प्लस 4D इक्वल टू 2K, 2B प्लस 5D 4K, 3B प्लस 6D 6K। अब हमें क्या करना है, इसमें से कोई दो इक्वेशन ले लो, इनमें से कोई दो इक्वेशन ले लो, आपस में सोल्व आउट कर लो A और B C D के लिए, ऐसे कर सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका क्या है बच्चों, यहां से इस इक्वेशन से हम क्या करेंगे, A की वैल्यू निकाल लेंगे। A की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, यहां पे ध्यान से देखो, A प्लस 4C इक्वल टू -7 है, तो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -7 -4C। इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो, जो भी आपका दिल करे, इसमें पुट कर लो, इसमें कर लो। तो यहां पे क्या है, 2 इंटू -7 -4C प्लस 5C इक्वल टू -8। सिंप्लीफाई करेंगे, 2 7 जा -14, -8C प्लस 5C इक्वल टू -8। 8C में से 5C गया, माइनस का 3C, -14 उधर जाएगा तो -8 प्लस 14, तो -3C इज इक्वल टू क्या हो गया 6, और C की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 से कट करेंगे तो -2। C की वैल्यू आ गई -2। अब इस C की वैल्यू को यहां पे पुट कर दो किसी भी इक्वेशन में, देखते हैं क्या आती है। A प्लस 4C इक्वल टू 7 था, तो यहाँ पे A प्लस 4 इंटू C की वैल्यू -2 इक्वल टू 7, तो A -8 इक्वल टू 7, -8 इधर जाएगा तो A इक्वल टू 7 प्लस 8, तो A इक्वल टू क्या आ गया, 15 आ गया। ठीक है, A और C की वैल्यू निकल गई। अब यहां पे देखो हमारे पास क्या है, B प्लस 4D इक्वल टू 2 है बच्चों, तो यहां से B की वैल्यू निकाल लो, B इक्वल टू क्या हो गया, 2 - 4D। दूसरी इक्वेशन में पुट कर दो, 2B प्लस 5D इक्वल टू किसके था, 4K, तो यहां B की वैल्यू पुट करेंगे तो 2 इंटू 2 - 4D प्लस 5D इक्वल टू 4, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8D प्लस 5D इक्वल टू 4, तो 4 - 3D इक्वल टू 4 हो गया। अब यहां पे -3D इक्वल टू 4 - 4 क्या हो गया, 0, तो -3D इक्वल टू 0, तो D की वैल्यू क्या आ गई प्यारे बच्चों, 0 आ गई। अब D की वैल्यू 0 आ गई मेरे पास, हम D की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन में पुट करके B की वैल्यू निकाल लेंगे। तो B प्लस 4D इक्वल टू 2 था, तो B प्लस 4 मल्टीप्लाई 0 इक्वल टू 2, तो B इज इक्वल टू किसके आ गया, 2 आ गया। ऐसे निकाल लेंगे। हो गया, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन नंबर 8 भी। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दे रखा है, इफ A मैट्रिक्स इज दिस इज सच दैट A स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देन फॉर व्हाट इज द आंसर। देखो बच्चों, A मैट्रिक्स हमें दे रखी है, यहां पे क्या है, अल्फा, बीटा, गामा और माइनस अल्फा। हमें क्या करना है, A स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल प्रूव करके लिख के ये चीज हमें बतानी है कि कौन सा ऑप्शन हमारा ठीक होगा। तो सबसे पहले हमें A स्क्वायर निकालना पड़ेगा, A इंटू A करके। तो पहले देखो A मैट्रिक्स क्या है, अल्फा, बीटा, गामा, माइनस अल्फा। इसकी प्रोडक्ट किससे करेंगे, अल्फा, बीटा, गामा, माइनस अल्फा से। रो बाय कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे तो देख लो क्या आएगा, अल्फा की अल्फा से मल्टीप्लाई अल्फा स्क्वायर, बीटा की अल्फा से मल्टीप्लाई बीटा की गामा से तो बीटा गामा, फिर अल्फा की बीटा से करेंगे तो अल्फा बीटा, बीटा की माइनस अल्फा से माइनस अल्फा बीटा, फिर गामा की अल्फा से करेंगे तो गामा अल्फा, माइनस अल्फा की गामा से करेंगे तो माइनस का गामा अल्फा, फिर गामा की बीटा से करेंगे तो क्या हो जाएगा, गामा बीटा, माइनस अल्फा की माइनस अल्फा से करेंगे तो प्लस का अल्फा स्क्वायर, इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, 1 0 0 1 के, ये कट गए हमारे। तो यहां पे क्या आ गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल टू 1 के, और दूसरा कंपैरिजन क्या आ गया, अल्फा स्क्वायर प्लस गामा बीटा इक्वल टू 1 के, सेम आ गया। अब हमें ऑप्शन चेक करना है,
तो हम क्या करेंगे, इन सभी चीजों को इधर ले आते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इधर जाएगा तो 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इक्वल टू 0। अब ऑप्शन चेक कर लो भाई, ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। बस ऐसे आंसर लिखना है हमें। समझ में आ गया क्वेश्चन को? बस जो चीज पूछ रखी है ना उसको स्टेप वाइज सोल्व आउट करो, आंसर अपने आप आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दे रखा है, इफ द मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक देन ए मैट्रिक्स जो है डायगोनल मैट्रिक्स होगी, जीरो मैट्रिक्स होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी या नन ऑफ दीज होगी। क्या कहा है उसने कि ए मैट्रिक्स है जो कि आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी है। मतलब ए का अगर ट्रांसपोज करता हूं तो ए ही आ जाए, ए का अगर ट्रांसपोज करता हूं तो माइनस ए भी आ जाए। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? नहीं हो सकता ऐसा पॉसिबल। बट एक केस है जब पॉसिबल हो सकता है, कब? ए अगर मेरी जीरो मैट्रिक्स हो तो। जीरो मैट्रिक्स के केस में ये चीज पॉसिबल हो सकती है, क्योंकि जीरो के आगे माइनस लगा लो, प्लस लगा लो, आंसर जीरो ही रहेगा। तो यहां पे बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दे रखा है, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इक्वल टू ए देन आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस ए का क्यूब माइनस 7a इज इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग। हमें ए स्क्वायर इक्वल टू ए दे रखा है, तो हमें बताना है कि ये इक्वेशन जो है, ये जो हमारा फंक्शन है वो किसके इक्वल होगा। तो देखो भाई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस ए इसका क्यूब माइनस 7a किसके इक्वल होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें यहाँ पे a प्लस बी का क्यूब ओपन करना पड़ेगा। क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी 3a स्क्वायर बी प्लस में 3ab स्क्वायर। ठीक है, सिंप्लीफाई करो, देखो i का क्यूब प्लस में a का क्यूब प्लस में 3i स्क्वायर a फिर प्लस में 3a स्क्वायर i और माइनस में 7a। ठीक है प्यारे बच्चों, i क्यूब प्लस में a क्यूब को क्या लिख सकता हूं मैं, a स्क्वायर इंटू a लिख सकता हूं, क्योंकि मुझे a स्क्वायर की वैल्यू का पता है। फिर 3i स्क्वायर a प्लस में 3a स्क्वायर i माइनस में 7a। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही रहती है। इसका मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स का स्क्वायर कर लो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी। इसका क्यूब कर लो तब भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी। तो आई क्यूब किसके इक्वल, आई के। ए स्क्वायर किसके इक्वल, ए के, ए इंटू ए प्लस में 3i इंटू ए फिर यहां पे 3a इंटू आई माइनस में 7a। यहां पे लिख देंगे ए स्क्वायर किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, इसलिए हमने यहां पे ए स्क्वायर की जगह ए रख दिया। अब देखो क्या आएगा यहां पे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ए इंटू ए की मल्टीप्लाई ए स्क्वायर, यहां पे 3ai है। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स की ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, ए इंटू आई, ए मैट्रिक्स के इक्वल। तो ये क्या हो गया, प्लस में 3a, ये भी 3a माइनस में 7a। आई प्लस ए स्क्वायर किसके इक्वल, ए के इक्वल, ये 3a 6a और माइनस में 7a। देखो अब क्या आया, आई प्लस 6a और ए क्या हो गया 7a माइनस में 7a। तो इक्वल टू क्या आ गया, 7a से 7a कट गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आंसर देख लो कौन सा हो गया यहाँ पे, सी आंसर इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर बात हो गई। आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मैट्रिक्स आ जाती है। ये चीज आपको मैंने इंट्रोडक्शन के अंदर भी बता रखी है, तो सब कुछ समझ में आ गया होगा। मिसलेनियस एक्सरसाइज छोड़ के नहीं जानी है, ठीक है। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे वो भी करवा दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर लेना और अपने जूनियर्स में प्लीज नेक्स्ट क्लासेज को जरूर शेयर करना। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।